वेलकम इन कोटिला क्लासेस। एम नवीन और आज हम बात करने वाले हैं HCF और LCM के बारे में। ठीक है, और ये हमारा कौन सा है, लेक्चर नंबर 3 है। किसका? क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का, रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम आज किसकी बात करने वाले हैं, HCF LCM की। तो देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझने वाले हैं सारे कंसेप्ट को। सबसे पहले क्या हमारे पास HCF LCM फाइंड आउट करना हमें किसका, 44 और 96 का। तो एक भी तो हमें पता है, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं इस टाइप से, कि इस टाइप से हम इनके फैक्टर बना सकते हैं। अगर मैं इस टाइप से फैक्टर बनाता हूँ, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 22, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। फर्दर हम इसको डिवाइड कर नहीं सकते, मतलब क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4, 8, 16, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3। क्लियर? इस टाइप से जब हम फैक्टर बनाते हैं, पहली चीज उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, इस टाइप से जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये हमने प्राइम नंबर्स की हेल्प से उसको क्या किया है, फैक्टराइज किया है। क्लियर? अब बात करते हैं कि इसमें 44 और 96 को हमने फैक्टराइज तो कर दिया, अब इसका HCF LCM कैसे निकालते हैं। देखो, अब 44 जो है इसको मैं कैसे राइट कर सकता हूँ, 44 किसके इक्वल है, 2 इंटू 2 इंटू 11, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 11 के। और सेम ऐसे ही 96 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 2 2, ओके, 2 2 2 2 2 एंड 3। क्लियर? ये किसके इक्वल हो गया 96, यानी 2 जो है वो कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स, और एक क्या आ गया 3। अब अगर बात करते हैं HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इन दोनों में कितने ऐसे नंबर हैं जो कॉमन हैं। यहाँ पे 2 जो है वो 2 टाइम आ रहा है और यहाँ पे 2 बहुत बार आ रहा है, यानी एटलीस्ट इतना जो फैक्टर है वो तो दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी 2 इंटू 2। क्लियर? मतलब दो, ये 2 और ये 2 एक आ गया यहाँ इस 2 से और इस 2 से, मतलब जो कॉमन था इतना पोर्शन इसमें भी है, इसमें भी है, ये एज इट इज आ गया। मतलब HCF हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर? अगर यहीं पे हम LCM की बात करें, किसकी बात करते हैं, LCM की, तो LCM हमारा क्या आएगा, जो कॉमन वाला पोर्शन था वो तो एज इट इज राइट कर दो, जो कॉमन वाला पोर्शन था वो तो हमने एज इट इज कर दिया राइट दोनों का। क्लियर? यानी इतना पोर्शन तो हो गया खत्म। ठीक है, अब उसके बाद जो रह गया उसको सारे को राइट कर देंगे हम, यानी 2 जो है वो 3 टाइम्स तो अभी भी रहता है, 2 जो है वो 3 टाइम अभी भी रहता था, एक 3 भी रहता था और इधर से एक 11 भी रहता था। क्लियर हुआ? क्या किया हमने, जो कॉमन वाला पोर्शन था वो तो एज इट इज, इतना पोर्शन तो क्या था, एज इट इज था, ये हमने एज इट इज रख लिया। बाकी जो रह गया वो सब कुछ हमने साथ में राइट कर दिया। 2 जो है 3 टाइम्स रहता था तो 3 टाइम्स 2 हो गया, ये 3 था वो भी लिख दिया, 11 था वो भी राइट किया। अब ये जो आएगा ये हमारा क्या आएगा, LCM आएगा। क्या आएगा ये, LCM। और ये क्या आ गया, देखो यहाँ तक का फैक्टर किसका हो गया, 96 का। 96 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो 5 और एक कैरी 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है? क्लियर हुआ? ये हमारा क्या हो गया, LCM। क्लियर? यानी HCF और LCM हमें कैसे निकालना है। HCF तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों के अंदर कॉमन था वो एज इट इज राइट कर दिया। LCM कैसे निकालना, पहले जो कॉमन था वो रख लो, उस कॉमन को छोड़कर अब जो पोर्शन रह गया दोनों के अंदर वो सारे इसके अंदर राइट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। क्लियर?
इस टाइप से तो हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। अब इसमें सुनो इंपॉर्टेंट सी चीजें, देखो अगर मैं 44 और 96 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 44 और 96 की मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, तो ये मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी, देखो 44 को अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक कर लूँ 4 इंटू 11 और 11 की और 96 की अभी मल्टीप्लाई की थी, क्या था मेरे पास, दिस वन इंटू 4। क्लियर, इतना आ गया। अब एक चीज को ध्यान से समझो भाई, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन तो ये आ गई, ये 4 मैंने रख दिया एज इट इज। क्लियर, अब अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये क्या था मेरा एलसीएम, क्या था ये एलसीएम, और 4 मेरा क्या था एचसीएफ, 4 मेरा क्या था एचसीएफ, और ये दोनों मेरे क्या है नंबर्स हैं, नंबर्स की क्या है प्रोडक्ट। क्लियर, नंबर्स की क्या है प्रोडक्ट, यानी नंबर को अगर जनरली ये बोले कि अगर ए और बी, एक को 44 को मैं ए मान लेता हूँ, 96 को मैं बी मान लेता हूँ, तो ये क्या कहता है, दोनों नंबर की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, उनके एलसीएम इंटू उनके एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ये मेरे पास एक जनरल रूल होता है। कैसे आया वो एग्जाम्पल के थ्रू पता चल गया ना, कि जब मैं दोनों नंबर को प्रोडक्ट करता हूँ यानी दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो वो हमेशा किसके इक्वल होगी, उनकी एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। क्लियर। अब कई बार ये क्वेश्चन में क्या कर देता है कि देखो ये क्या बोल देगा, मान लो कि कोई नंबर है, दो नंबर है, हमें नहीं पता, एक नंबर इसने दे दिया कि 44 है, दूसरा मान लो कि इस केस में बी नहीं दिया होता और ये बोल देता कि एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, तो यहाँ से मैं बी की वैल्यू अब इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक है, इस टाइप से भी ये क्वेश्चन को बना देता है बोर्ड में। देखो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जैसे देखो इसी रिजल्ट पे क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है हमारे पास, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ क्या दे रखा हमें 16 दे रखा है। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट, और उनकी प्रोडक्ट दे रखी है, दोनों नंबर की प्रोडक्ट वो क्या है 3072। तो इसने क्या बोल दिया क्वेश्चन में, फाइंड आउट द एलसीएम, फाइंड आउट द एलसीएम। अगर हमें ये रिजल्ट ध्यान नहीं होगा बच्चे तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो एलसीएम निकालने की हैबिट कब है, जब दोनों नंबर हों, बट इसने अब की बार नंबर नहीं दिए हमें, तो हमें कैसे प्रोसीड करना। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो हमें गिवन है, डेट इज 3072, दोनों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और एचसीएफ हमें क्या गिवन है 16। अब क्या यहाँ से हम एलसीएम नहीं निकाल सकते, 16 को इधर ले आएंगे डिवाइड में, तो कैंसिल करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यानी दो नंबर्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, उनके एचसीएफ प्रोडक्ट के इक्वल होती है, किसकी प्रोडक्ट के, उनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। क्लियर हुआ। इसके बाद एक छोटी सी चीज और रहती है हमारी, वो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कहती है, देखो अब जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने बनाया, सपोज कि हमने 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन बनाया इस टाइप से, क्या इस प्राइम फैक्टराइजेशन को किसी में दूसरे तरीके से बना सकता था, ऑफ कोर्स बना सकता था। मैं क्या कर देता कि पहले मैं इसको 3 से डिवाइड करके चल पड़ता, ठीक है, बट अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूं, पहले बात को समझना, देखो 96 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा मेरे पास 3 2 32 को अब 3 से तो कर नहीं सकते, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड किया 2। अब अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में देखें तो क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 5 टाइम तो क्या आया 2 और एक क्या आया 3, जबकि पहले किया था तब भी क्या था 1 2 3 4 5 टाइम तो क्या था 2 था और एक टाइम क्या था 3 था। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी क्या कहती है, अगर मैं
किसी कंपोजिट नंबर के, कंपोजिट नंबर क्योंकि 96 क्या था, कंपोजिट नंबर था, यानी जिनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर मैं किसी कंपोजिट नंबर के क्या बनाता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ये क्या होगी, यूनिक होगी। क्या होगी, ये यूनिक होगी। बस डिफरेंस जो होगा, ओनली डिफरेंस वो किस चीज का होगा, शिफ्टिंग ऑफ फैक्टर्स का होगा। अगर मैं शिफ्टिंग ऑफ फैक्टर्स को छोड़ दूं तो ये जो मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होगी, यूनिक होगी। यानी शिफ्टिंग ऑफ फैक्टराइजेशन से क्या मतलब है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैंने 3 को लास्ट में रखा, यहाँ पे देखे तो 3 को पहले रखा। इसके अलावा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई चेंज नहीं है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो यही कहती है, अगर मेरे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है और उसके मैं फैक्टराइजेशन बनाता हूँ, कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा। बस वो डिफर किससे होंगे कि मैं उनकी पोजीशन को, जो फैक्टर्स हैं उनकी पोजीशन को आगे पीछे कर दूं, इतना ही डिफरेंस हो सकता है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर हुआ? ये था हमारा HCF एलसीएम, किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एक HCF एलसीएम हमें इस चैप्टर के अंदर निकालना होगा, किससे, इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब क्वेश्चन को उसी से करते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 42 एंड 96 बाय इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हमें इसको किससे करना है, इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। क्या फाइंड आउट करना है, HCF किसका, 44 और 96 का। देखो एक तो ये इक्लूड्स ने दिया था इसलिए तो इसको इक्लूड्स के नाम से जाना जाता है। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन मतलब हमें डिवाइड करना, एल्गोरिथम का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेप्स या स्टेप बाय स्टेप। क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, यानी हमें डिवीजन करना है इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो 96, क्योंकि 96 ग्रेटर है तो मैं 96 को 44 से डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा, 96 को मैं 44 से डिवाइड करूंगा। 44 2 जा, अगर करते हैं 88, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 8। क्या आ जाएगी हमारे पास, 8। अब जो ये 8 आया था इससे मैं किसको डिवाइड करूंगा, इस 44 को, किसको डिवाइड करूंगा, इस 44 को डिवाइड करूंगा। पहले स्टेप में ये चीज रखी, डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आ गया इस रिमाइंडर से मैं इसको डिवाइड करूंगा, अब यहां पे ले आऊं। यानी अब अगर इसको करेंगे तो 8 5 जा 40, क्या आ गया 4। अब 4 से मैं किसको डिवाइड करूंगा, इस 8 को यहां पे, यानी 4 2 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ। क्लियर? यानी डिवीजन टू डिवीजन करना हमें, डिवीजन बाय डिवीजन, ठीक है। पहला डिवीजन, फिर दूसरा डिवीजन, फिर तीसरा डिवीजन। कैसे किया, 44 से डिवाइड कर दिया 96 को, 2 पे गया तो 8 आ गया, 8 यहाँ पे रह गया, इस 44 को मैं ले आया अंदर, 8 से मैंने 44 को डिवाइड किया तो 40 आ गया, मीन्स 4 क्या आ गया मेरा, रिमाइंडर आ गया। अब इस 8 को अंदर ले आया, यानी इसको डिवाइड किया तो 4 पे कंप्लीट कैंसिल हो गया, यानी जो ये 4 आया है मेरा, अब ये मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी HCF किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल। यानी जिससे मैं लास्ट डिवीजन कर रहा था वो मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्या हो जाएगा, HCF। अब जो इक्लूड है वो क्या कहता है कि हमें इसके स्टेप्स को राइट भी करना है। ऐसे हमने डिवाइड तो हमने इसको कर दिया, अब इसके स्टेप्स को हमें राइट भी करना है, ठीक है। तो राइट कैसे करेंगे, स्टेप्स देखो, अगर मैं बात करता हूँ, क्या मैं इस 96 को कैसे राइट कर सकता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, मतलब 44 इंटू 2 और प्लस 8 कर सकता हूँ। यही तो होता है हमारा डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन हम करते हैं वो यही तो होता है।
44 को 2 से मल्टीप्लाई किया 88 प्लस में 8 किया, यानी क्या आ गया 96 आ गया। मतलब मैं 96 को ऐसे राइट कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, मैं इस 44 को यहाँ पे 44 को डिवाइड किससे किया मैंने 8 से, किस पे मल्टीप्लाई किया 5 पे। 44 को मैंने क्या किया इस पे 8 से मैंने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किससे किया 5 से, रिमाइंडर मेरा क्या आया 4 आया। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है 4, इसमें मैंने किसको किया है 8 को, किससे किया 4 से, मल्टीप्लाई किससे हुआ 2 से, रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0, रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0। तो यहाँ पे जो HCF होगा, HCF वो क्या होगा मेरा ये वाला नंबर होगा। ठीक है, इस ऑर्डर को आगे पीछे मत होने देना। इसमें दो ही चीजें नोट करने की, क्योंकि ये आपसे पूछेगा कि स्टेप्स में, हमें क्वेश्चन को स्टेप्स में राइट करना होगा। इसको हालांकि हमें जो क्वेश्चन में करना वो तो हमें ये स्टेप करने होते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे एक बार इसको डिवाइड कर लेंगे ऐसे, ताकि स्टेप्स लिखना ईजी हो जाए। 96 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये ऐड किया, अब इसके केस में 44 बाहर, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की ये ऐड किया, अब 8 बाहर, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या था 0 था वो किया। ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको मैं फर्स्ट पोजीशन पे राइट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। क्यों किया है, क्योंकि अगर आगे पीछे कर दिया तो फिर आपको कंफ्यूजन आ जाएगी इसका HCF 4 आया कि 2 आया है। ठीक है, तो इसका HCF क्या है जिससे मैं डिवाइड कर रहा था, मतलब 4 आया है। ये है हमारा इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर। इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को करना है, इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इक्लूड्स ने दिया था, डिवीजन करते हैं इस प्रोसेस में, और एल्गोरिथम का क्या मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप डिवीजन करना है। क्लियर। तो कैसे किया वो क्लियर हो गया ना। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, देखो अब ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं देता नॉर्मली, ये क्या कह देता, फाइंड द HCF ऑफ 44, 96, और मान लो कि साथ में ये बोल दे कि 1 से 132 या कुछ भी बोल दे। ठीक है, 132 या 132 तो वैसे डिविजिबल हो जाएगा, हम थोड़ा सा और उसको बनाते हैं अच्छे से, 139 बोल देते हैं। ठीक है, 139। क्लियर। इनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, किसकी हेल्प से, बाय इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। क्लियर। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें हमारे पास 3 नंबर होंगे HCF निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहले कोई भी 2 नंबर उठाएंगे उनका HCF निकाल लेंगे। ठीक है, पहले 2 नंबर उठाए उनका हमने क्या निकाल लिया HCF। अब जो ये नया HCF आया है हमारा, यानी फर्स्ट 2 का जो HCF आया है उसको हम क्या लेंगे, एक नए नंबर के रूप में लेंगे, और इन दोनों नंबर का फिर से हम क्या निकालेंगे, इन दोनों नंबर का फाइनली हम क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। पहले 2 नंबर लिए उनका HCF निकाला, अब फर्स्ट को भूल जाओ, एक ये HCF जो फर्स्ट पार्ट से आया और एक जो थर्ड नंबर जो रह गया था, उन दोनों नंबर का फर्दर हम क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो ये जो HCF होगा ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर। जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, देखो 44 और 96, इसका तो HCF हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, वो मैं आपको नहीं करवा रहा, टॉपिक को क्लियर करवा रहा हूँ। क्या था हमारा HCF 4। ठीक है, अब 4 और 139 का HCF मैं दोबारा से निकालूंगा, किसकी हेल्प से, अगेन इक्लूड्स डिवीजन की हेल्प से, यानी 44 बाहर 139 को रखेंगे अंदर, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 119, मतलब किस पे करेंगे हम 4 पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 136। तो यहाँ से अगर देखें तो क्या आ गया हमारे पास 3, रिमाइंडर क्या आ गया 3, अब 3 बाहर और 4 क्या आ जाएगा अंदर आ जाएगा, करेंगे तो फिर 1 पे क्या आ गया 3, रिमाइंडर क्या आ गया 1 पे करेंगे 3 को, ये 3 पे हो गया कैंसल, मतलब कि जो मेरा HCF आ गया वो कितना आ गया 1 आ गया। HCF मेरा क्या होगा
1 होगा, मतलब इन तीनों के अंदर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर, क्या रहेगा मेरा, 1 रहेगा। ठीक है, इस टाइप से हमें क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, मतलब सोल्व करना है। हाँ, एक ये हो सकता है कि साथ में इसके भी हमें स्टेप्स पूछ लिए जाएं, तो इसके स्टेप्स कैसे हो जाएंगे, फर्स्ट पार्ट के हमने स्टेप राइट किए, अब सेकंड पार्ट के 139, जल्दी बोलो क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर। अब नेक्स्ट स्टेप को अगर देखें तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की, मतलब 3 × 1 प्लस रिमाइंडर 1। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 3 किससे डिवाइड किया है, 1 से, किस पे गया है, 3 पे, रिमाइंडर क्या आ गया, 0, मतलब मेरा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, HCF क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। अब इसकी बच्चे रह गई कुछ एक एप्लीकेशंस, ठीक है, जो आप आई होप कि आप ट्राई कर लेंगे अगर कभी फ्री टाइम मिला। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चंस, 1 या 2 लेक्चर हम इसके स्पेशल जरूर रखेंगे, जैसे ही आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे मेनली तब रखेंगे। ठीक है, ताकि जो हमारी यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं उन पे भी क्लियरिटी थोड़ी सी बन जाए। ठीक है, तब तक के लिए आप टॉपिक को समझ लीजिए, 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। उसके बाद जो डाउट्स हो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, इसमें डाल देना कमेंट्स में, ताकि जब स्पेशल क्लास इसकी लेंगे डाउट की तो उसके अंदर हम इन डाउट्स को भी डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, ओके। फिर से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्लियर। इसी के साथ नई इंस्ट्रक्शंस के साथ में, मतलब हमारा जो सिलेबस है वो रिड्यूस होने के बाद जितना बचा था वो यहाँ तक आज कंप्लीट हो जाता है हमारा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर डाउट आएगा तो मुझसे डिस्कस भी कर लेंगे, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर देंगे। क्लियर, बाय।